Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is alternate director. इसके पहले जो सेक्शन था 161 एडिशनल डायरेक्टर, उसी का सबसेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। इस सेक्शन का सेक्शन का रीजन क्या है, व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दी एक्ट। इसका बेसिक लॉजिक है, अल्टरनेट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो किसी का सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, अगर वो टेम्पररी पीरियड के लिए आउट ऑफ इंडिया है, उसकी प्लेस पे जिस भी डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं फॉर द टेम्पररी पीरियड, दैट डायरेक्टर इज कॉल्ड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। सो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर कंपनी का आउट ऑफ इंडिया है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months, then board may, if authorized by the articles, appoint alternate director in his place. ये सेक्शन कंपलसरी नहीं है। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है उसमें दिया गया है मे। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें दिया गया है मे अपॉइंट। सपोज कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और उसका एक डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया है फ्रॉम लास्ट 6 month, तो क्या ये कंपलसरी है कि अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो इसकी जगह? कंपलसरी नहीं है। अगर बोर्ड को लगता है तो बोर्ड कैन अपॉइंट, बट इट इज नॉट दी कंपलसरी। इवन दो ही इज आउट ऑफ कंट्री, स्टिल इट इज नॉट मैंडेटरी। इसका ये भी एक रीजन है क्योंकि देखिए आजकल की जो बोर्ड मीटिंग होती है वो होती है वर्चुअल मोड के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जरूरी नहीं है कि बंदा प्रेजेंट ही होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में, तो ही मे अटेंड द मीटिंग बाय वर्चुअल मीन्स, ऑडियो विजुअल मीन्स, एज पर सेक्शन of the Companies Act. Now, so in the general sense, alternate director is a substitution of the existing director. चलो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। What is the meaning of alternate director? Alternate director means a director appointed in the place of director who is absent for a period of not less than 3 months from India. मतलब वो इंडिया से दूर है कितने महीने के लिए? नॉट लेस देन 3 मंथ। सर अगर वो इंडिया में है तो, अगर वो बंदा इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके बिहाफ पे, उसके सब्स्टिट्यूशन में आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लियरली सेक्शन में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए। देन बोर्ड में अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर इज लाइक अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ओरिजिनल डायरेक्टर। जिसकी प्लेस पे उसे अपॉइंट किया गया है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर, और जिसकी प्लेस पे हमने अपॉइंट किया है उसे बोलते हैं हम अल्टरनेट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर। द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल। अगर ऑथोराइज नहीं किया हो तो यू कैन नॉट अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर। यस, यू कैन अल्टर द आर्टिकल, देन आफ्टर यू कैन अपॉइंट इफ देयर इज नो प्रोविजन गिवन इन द आर्टिकल्स। लीगल कंटेक्स्ट या लीगल टेक्स्ट क्या बोलता है सेक्शन 162 सबसेक्शन 2 का, हम वो पढ़ने वाले हैं। क्या बोलता है? दी बोर्ड, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का? बोर्ड ऑफ अ कंपनी में। क्या वर्ड क्या यूज किया हुआ यहाँ पे? मे का ये मतलब है भैया, मे मतलब भैंस नहीं, मे मतलब ऑप्शनल है कंपनी के पास कि अगर उसे अपॉइंट करना है तो उसकी प्लेस पे किसी और को वो अपॉइंट कर सकती है, बट मैंडेटरी नहीं है। यस, कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। इसका ये मतलब है कि शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। हम अगर एडिशनल डायरेक्टर की बात करते तो एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता था? ओनली बोर्ड। बट इन केस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, either board or a shareholder in the general meeting can appoint a person as a alternate director. Not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence
फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप उस इंसान को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हो जो ऑलरेडी किसी के बिहाफ पे अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। सपोज एग्जांपल, मिस्टर ए ही इज अपॉइंटेड इन सब्सटीट्यूशन ऑफ मिस्टर बी, मतलब बी इज द ओरिजिनल डायरेक्टर एंड ए इज द अल्टरनेट डायरेक्टर। मतलब बी के बिहाफ पे मैंने किसको अपॉइंट किया है, ए को। बी को बिहाफ पे किसको अपॉइंट किया है, ए को। अब अगर सपोज डायरेक्टर सी है, उसके बिहाफ पे अगर आप डायरेक्टर ए को अपॉइंट करना चाहते हो एज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर सी, तो यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज लॉ क्लियरली सेज दैट अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो कंपनी में, या अगर आप ऑलरेडी इसी कंपनी में, सेम कंपनी में यू आर होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑफ एनी अदर डायरेक्टर, you cannot be appointed as the alternate director. Who can appoint alternate director? Board of directors in the board meeting if authorized by the AOA or by circular resolution or by a shareholder in general meeting. अब बोर्ड अगर अपॉइंट करना चाहता है तो बोर्ड के पास दो ऑप्शन है, आइदर कंडक्ट फिजिकल बोर्ड मीटिंग या सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू भी आप अपॉइंट कर सकते हो अल्टरनेट डायरेक्टर को, या फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। So disqualification, who cannot be appointed as a alternate director? समझ लेते हैं। A person cannot be appointed alternate director who is already holding alternate directorship for any other director in the company. अगर आप किसी के बिहाफ पे ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हो एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, तो आप किसी और डायरेक्टर के बिहाफ पे अपॉइंट नहीं हो सकते हो एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर। और already holding any directorship in the same company, either you are regular director or alternate director, you cannot be appointed as the alternate director, provided that no person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of law। इसका सिंपल लॉजिक ये है, समझ लो। सपोज मिस्टर वाई है, Mr. Y is an independent director and you want to appoint Mr. Z in his place in substitution of Mr. Y। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सब्सटीट्यूशन के लिए आप किसी को अपॉइंट करते हो एडिशनल डायरेक्टर, सॉरी अल्टरनेट डायरेक्टर, तो ही मस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 के हिसाब से आप सभी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सब्सटीट्यूशन हो तो यू मस्ट फुलफिल ऑल द इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाउ मच इज द टेन्योर, टेन्योर कितना होना चाहिए अल्टरनेट डायरेक्टर का? इसका भी सिंपल है। सपोज आप किसी ए के बिहाफ पे अपॉइंट हुए हो एज अल्टरनेट डायरेक्टर, यू आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए and your tenure will be same as A। अगर A 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ है तो आपका भी टेन्योर 3 साल का ही होगा। आर यू गेटिंग? अगर आपका टेन्योर 5 साल के लिए है, A का टेन्योर 5 साल के लिए है, तो जिसको अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया तो उसका भी टेन्योर कितना होगा बेटा? 5 साल। An alternate director shall not hold office for a period longer than the permissible to the director in whose place he has been appointed, and shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed return to India। अगर जिसके बिहाफ पे आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हो, अगर वो बंदा, वो डायरेक्टर इंडिया में एंटर हो गया, देन आपका टेन्योर वहीं समाप्त हो जाएगा। आर यू गेटिंग? जब तक वो इंडिया से दूर है तब तक आप उसकी प्लेस पे एज अ अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो। वंस ही केम टू इंडिया देन your directorship will be ceased। If the term of office of the original director is determined before he so returned to India, any provision for the automatic reappointment of retiring directors in default of another appointment shall apply to the original director and not to the alternate director। इसका मतलब क्या होता है? सपोज जो मिस्टर बी था, जिसके बिहाफ पे मिस्टर ए को अपॉइंट किया था हमने अल्टरनेट डायरेक्टर, अगर मिस्टर बी इज अ रोटेशनल डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर बेटा? रोटेशनल डायरेक्टर।
एंड इसका टेन्यूअर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कंटिन्यू होने वाला है। आर यू गेटिंग? तो ये जो कंटिन्यूअस अप्लीकेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, इट विल बी अप्लीकेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। आर यू गेटिंग? Compliance. You need to file a form called as DR12 with the ROC within 30 days from the date of appointment. Particulars of directors. And obtain a DR2, that is consent letter from the alternate director, and obtain DR8, that is a declaration from the director that he is not disqualified under section 164 of the Companies Act. Other points needs to be kept in mind. Alternate director and original director shall be counted as one for the minimum statutory limit of the public company and the private company. भले ही आप किसी का रिप्लेसमेंट लाए हो, कोई मैटर नहीं करता है। कोरम के लिए फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वी विल बी काउंटिंग बोथ एज अ वन। आर यू गेटिंग? A woman director can be appointed as the alternate director. Ensure that the proposed person shall not be disqualified under section 164 and 165 of the Companies Act. Compliance वो जो हमने ऊपर देखा वही है, ये रिपीट हो चुका है। So this was all about the alternate director. So subsection 3 talks about the nominee director. कौन सा डायरेक्टर होता है? Nominee director. ये भी सिंपल प्रोविजन है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर? पहले समझ लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी फैसिलिटी ली है, फाइनेंशियल फैसिलिटी ली है, तो जब आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हो, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो इट में पॉसिबल कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बोले कि भाई साहब आपकी बोर्ड में मेरा एक कोई रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए। अगर उसने ऐसा बोल दिया और उसने किसी बंदे को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया बोर्ड में, तो उस डायरेक्टर को मैं बोलता हूं नॉमिनी डायरेक्टर। ओके। सेकंड, in case of government companies, normally what happens, if in your company entire paid up share capital is held by the president of India, that is a government, so the government may appoint any person as a nominee director. So nominee director will represent the government in the board, because here it may possible there may be a conflict of interest. The board exercise their power in a conflicting manner, ignoring the interest of the government. So with a view to avoid this situation, a government can appoint any person as a nominee director in the board of government company. So these are the situation in which a nominee director can be appointed. So nominee director represent करता है किसी appointing authority को. In case of debenture holders, जो trust create करते हैं हम, debenture trustees, वो भी अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं इन दी बोर्ड in the form of nominee director. So meaning, what is the meaning of nominee director? A nominee director is a director appointed to the board to represent the interest in the company. The appointment of nominee director is done by any law for time being in force, or by agreement, or by central government or the state government by its shareholding in the government company. Nominee director is nominated by financial institutions in the pursuance of the provision of any law for time being in force, or of any agreement, or appointed by the central government, state government, or any other person to represent its interest in the board. सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 का लीगल कंटेक्स्ट, लीगल टेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल में नहीं दिया हुआ नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के ऑथोराइजेशन, तो यू कैन नॉट अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर. इफ इट इज नॉट देयर, यू नीड टू अल्टर द आर्टिकल्स. द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन, यहां पे भी वर्ड में यूज किया गया है, इसका ये मतलब है कि ऑप्शनल है ये, to appoint any person as a director nominated by any institutions pursuant of the provision of any law for time being in force, or of any agreement, or by the central government or the state government
by virtue of its shareholding in the government company. Who can appoint nominee director? कोई भी अपॉइंट कर सकता है. Any nominating authority, that is government, financial institutions or debenture trustees, to represent their interest in the company can appoint the nominee director. सर नॉमिनी डायरेक्टर और रेगुलर डायरेक्टर में कुछ फर्क होता है क्या? यस, नॉमिनी डायरेक्टर कोई थर्ड पार्टी अपॉइंट करता है, वेयर एज नॉर्मल या रेगुलर डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं. टेन्यूअर, अब इसका टेन्यूअर बोर्ड तो डिसाइड नहीं करेगा, इसका टेन्यूअर यूजुअली एग्रीमेंट में दिया होता है, या जो नॉमिनेटिंग अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डिबेंचर ट्रस्टीज, वो ऑलरेडी टेन्यूअर डिसाइड कर लेते हैं एग्रीमेंट में, या फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि भैया ये जो डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं आपकी बोर्ड में, ये कितने समय के लिए बोर्ड में रहेगा. As per the terms of agreement, usually tenure is decided by the nominating authority who has appointed the nominee director. Nominee director is not the independent director. ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मोस्टली पीपल ट्रीट द नॉमिनी डायरेक्टर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कंप्लीटली गलत है. Yes, nominee director is a non-executive director, but he is not the independent director, because independent director को अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो तो you need to appoint as per section 146 subsection 6 of the Companies Act. There are various criteria given for the independent director. Are you getting? So nominee director may be executive director or non-executive director. Nominee director shall not be treated as an independent director. Compliance, बेटा कंप्लायंस सिंपल है, फाइल फॉर्म DR12 विद दी ROC विद इन 30 डेज. इसके अलावा कुछ कंप्लायंस नहीं है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कर लो, दैट्स इट. यस, एक और चीज आपके माइंड में आ सकती है, क्या रोटेशनल डायरेक्टर के प्रोविजन सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज अप्लीकेबल टू द नॉमिनी डायरेक्टर? द आंसर इज नो, बिकॉज रोटेशनल डायरेक्टर के प्रोविजन is not applicable to the nominee director. The reason is being that this director is appointed by third party, that is nominating authority. The same is not appointed by the director. Yes, board resolution is required to be passed in the board meeting. However, rotational director के जो भी provision है nominee director को applicable नहीं होते हैं. जब आप total rotational director count करते हो 2/3 and 1/3, then it is necessary to exclude the nominee director present in your board. So guys, this was all about the alternate director and the nominee director. I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. Please do like, subscribe, share and refer my channel to your known. Now I am going to start with the drafting. कंपनी लॉ में जितनी भी ड्राफ्टिंग होने वाली है, तो we are going to take lecture on that only. So it will be made available free of cost on the YouTube channel. So please like, subscribe and share and stay tuned. Thank you.